आज हम बात करेंगे माइग्रेन होता क्या है और माइग्रेन के कारण क्या है, किस किस वजह से माइग्रेन होता है। तो सबसे पहले माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक है जो कि एक ही साइड होता है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लाइट की वजह से होता है या जो साउंड की वजह से होता है। ये कुल प्रकार 6 प्रकार के फैक्टरों से होता है जिससे कि हेडेक बढ़ जाता है। तो सबसे पहला जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब बाहरी कोई भी चीज़ स्टिमुलाई करता है। तो सबसे पहला उसमें कि ब्राइट लाइट हो गया, दूसरा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो गया, साउंड हो गया, वेदर चेंज जब होता है, मौसम जब चेंज होते हैं, और कोई खाना खाना छोड़ देता है, स्किप कर देता है, इसलिए होता है। दूसरा जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें कि सबसे ज़्यादा होता है टेंशन की वजह से, कोई स्ट्रेस है दिमाग में उसकी वजह से होता है, कोई इमोशनल स्ट्रेस है उसकी वजह से होता है। तीसरा है फिजिकल और मस्कुलर या ऑस्टोलॉजिकल या ज्वाइंट की वजह से होता है, ज्वाइंट में कोई दिक्कत हो इसकी वजह से होता है। तो कोई मान लो कि कोई इंजरी हो गया है ना, जैसे कि सर में चोट लग गया, गर्दन में चोट लग गया या बाजू में चोट लग गया, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। दूसरा उसमें है कि फिजिकल में बायोमैकेनिकल डिसफंक्शन, जिसको कि ज्वाइंट जो होते हैं, ज्वाइंट अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाए, अपनी जगह से ज्वाइंट हिल जाता है। और मस्कुलर टाइटनेस की वजह से हो सकता है, गलत तरीके से सोने की वजह से हो सकता है, और अपना काम कैसे कर रहे हैं, कहीं पे आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उस पर आप कैसे काम कर रहे हो, गलत पोस्चर में बैठ के काम कर रहे हो, गलत पोस्चर में लेटते हो तब होगा, या गलत तरीके से पिलो प्लेसमेंट लेते हो, मोटा ना लेके आप पतला पिलो ले रहे हो, साइड में सोते वक्त पतला पिलो ले रहे हो, सीधा सोते वक्त मोटा पिलो ले रहे हो, इसकी वजह से हो सकता है। और चौथा जो है कि मेडिकेशन, कई मेडिकेशन है, कोई भी कई दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। और पांचवा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसमें कि एस्ट्रोजन जो है कम हो जाता है, उसकी वजह से होता है। और थकावट है, शरीर में थकावट है तब भी हो सकता है। आपने इंसोम्निया है, जिसको नींद अच्छे से नहीं आती, अच्छे से सोते नहीं है, आधी नींद सोते हैं, है ना। और डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, जिसकी शरीर में पानी की कमी हो जाए, पानी कम पीते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या लो हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। और छठा है न्यूट्रिशनल फैक्टर, कई विटामिन की वजह से भी हो सकता है, विटामिन डी है कम हो रहा है, विटामिन B12 कम है उसकी वजह से भी हो रहा है, कोई अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है, चॉकलेट खा रहा है ज़्यादा उसकी वजह से भी हो सकता है, कैफीन खा रहे हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ये सारे जो फैक्टर है, ये सारे फैक्टर हेडेक को बढ़ाता है, उसी को हेडेक या माइग्रेन कहते हैं। धन्यवाद।